नमस्कार दोस्तों, बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ और मुझे पता है कि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, अभी मैं क्योंकि एक स्टार्टिंग स्टेज में हूँ, वो लोग वेट करते हैं, पर मेरे कुछ एग्ज़ाम्स आ गए हैं तो मैं वहाँ पे स्टक हूँ, बस इस वजह से। ठीक है, बहुत बिज़ी हूँ वहाँ पर थोड़ा। तो चलिए आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, कुछ लोग सोचते हैं, मुझे पता है, क्योंकि जनरली जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो मेरे स्टूडेंट हैं, या मेरे केवी के स्टूडेंट हैं या मेरे कॉलेज के स्टूडेंट हैं फ़िलहाल, क्योंकि अभी उतना बड़ा प्लेटफॉर्म मैंने अचीव नहीं किया है अभी। तो ठीक है, मैं केवी में टीचर हूँ, पर अभी आगे और जाना है, इसलिए उसके लिए कुछ और मेहनत करनी पड़ रही है। टाइप्स ऑफ क्रॉप है, ये आपका जनरली हर क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट है। ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये तो आप सबको पता है। इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ना आपको क्या होता है, कुछ क्रॉप्स के नाम दे के रखता है, उसमें से बताना होता है कि ये वाली क्रॉप्स कौन सी है, खरीफ है, रबी है या जायद है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ क्रॉप है, आई थिंक 8 से स्टार्ट हो जाता है आप लोगों का, तो फिर इसको पढ़ते हैं। और यकीन मानिए, अब तक शायद आप लोगों ने इसके रट्टे मारे होंगे, रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ इस चीज़ को समझो, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे बहुत आसान तरीके से। ठीक है, ओके। देखो, टाइप्स ऑफ क्रॉप, क्रॉप क्या है? फसल, सीधी सी बात है। कितने तरीके की है क्रॉप्स? ना 3 तरीके की है, बस आपको यही ध्यान रखना है, क्योंकि पढ़ना बहुत है नहीं, आपको सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है और उसी से आप लोग अच्छे मार्क्स लाओगे, बहुत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो एक है हमारी सबसे पहले खरीफ, ठीक है, फिर है रबी और फिर है जायद। 3 क्रॉप्स हैं। अब देखिए हमारे यहाँ पे कितने सीज़न हैं? जनरली हम लोग 3 सीज़न, वैसे तो बहुत सारे हैं मुझे भी पता है, पर सिर्फ आप 3 सीज़न याद रख लो। गर्मी सबको पता है, बहुत कॉमन सीज़न है। सर्दी वो भी सबको पता है, और एक याद रख लो, क्या? बारिश वाला सीज़न। ठीक है, जो जनरली अभी चल रहा है। ठीक है, अच्छा, खरीफ पे आते हैं। सबसे पहले देखो दोस्तों, खरीफ जो है ना, इसका नाम ही देखो, अगर आप हिंदी में लिखोगे ना, ये क्या है? खरीफ। ठीक है, र आया है। गर्मी को हिंदी में लिखो तो क्या होता है? गर्मी। गर्मी सब ऐसे ही लिखते हैं, गर्मी की शॉर्ट फॉर्म नहीं है, गर्मी गर्मी में ऐसे ही लिखी जाती है। ठीक है, तो र बीच बीच में आ रही है। खरीफ यानी कि कौन सी हो गई? गर्मी वाली, इतना याद रखिए। रबी कौन सी है? रबी देखो छोटा नाम है, सिर्फ 2 अक्षर का, र और बी, रबी है ना। तो सर्दी, सर्दी से इसका याद कर लो, सर्दी, सर्दी हो गया। जायद पे आ जाओ, बेचारा कौन सा? हमारा बेचारा बारिश वाला। इन दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड है ना, वो इस बेचारे को दे दो, जायद को। ठीक है, ये आ गया हमारा जो थोड़ा थोड़ा आपका जनरली मई जून। ठीक है, गर्मी मतलब जब बारिश आने वाली होती है उससे जस्ट पहले वाला सीजन होता है यहाँ पे। अभी हम इसके सीजन पढ़ते हैं तो बताती हूँ। ये वैसे आपका जस्ट बिफोर द रेन वाला होता है। ठीक है, बिफोर द रेन। ओके, खरीफ पे आइए, इनके टाइम पीरियड याद करो। खरीफ जो है ना, मैंने कहा गर्मी, गर्मी कब शुरू होती है? मेन जून में, इतना तो आप सबको पता होगा। बस फिर जून इसका स्टार्टिंग टाइम होता है। ठीक है, जिसमें हम इसको वो करते हैं, जून 4 महीने की है। सितंबर में इसको काट लेंगे। ठीक है, सितंबर। क्यों? अक्टूबर से ठंड लगनी आप लोगों को शुरू हो जाती है ना, बस सेम अक्टूबर से क्या आ जाएगी हमारी? रबी। तो अक्टूबर से, और अक्टूबर भी ठंड है, नवंबर भी ठंड है, सॉरी, दिसंबर भी ठंड है, और जनवरी भी हमारी क्या है? ठंड रहती है। ठीक है, एक सेकंड, अक्टूबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। हाँ, रबी हमारी लंबी चलती है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फेब में भी ठंड होती है, और मार्च में जब होली आती है ना, जनरली हमारे हरियाणा में तो यही कहते हैं, भाई होली आ गई तो इसका मतलब गर्मी आ गई है। ठीक है, तो होली, इसको होली तक खींच दो, मार्च तक जो है ये लेती है हमारी रबी वाली, मार्च। बचे क्या बेचारे? मार्च और अब जून के बीच में अप्रैल और मई। ठीक है, वो इसको दे दो जायद को, अप्रैल और मई। ठीक है, अप्रैल और मई हो गया। और हाँ, अप्रैल मई, कहीं कहीं पे आप लोगों को जून भी दिखा हो सकता है, और क्योंकि जून यहाँ पर भी है तो इसलिए कंफ्यूज करने के लिए मैंने नहीं लिखा उसको। आप अप्रैल मई भी ध्यान रखते हैं तो भी बात चल जाएगी। ठीक है, अब सुनिए ज़रा। हाँ, अब है क्वेश्चन, क्या आता है कि कौन कौन सी क्रॉप है, कि खरीफ की कौन सी है, रबी की कौन सी है, जायद की कौन सी है। क्वेश्चन आपका ये आता है, हमें ये याद रखना है। इतना तो ये सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए था, क्योंकि जब हम एग्जाम देते हैं ना, अगर वहाँ पे क्वेश्चन तो हम याद करते हैं, हाँ सर्दी में हम ये चीज़ें खाते हैं तो ये वाली सर्दी वाली होगी, यानी कि ये रबी वाली होगी। गर्मी में हम ये चीज़ें खाते हैं तो ये गर्मी वाली होगी, तो ये
ये वाली होगी, ठीक है। ये मैंने इसलिए आपको इसलिए बताया था, इससे आप याद रख सकते हो। और एग्जाम ओरिएंटेड लाइक 10th तक अगर आप लिख रहे हो तो भाई लिखने में तो ये सारा ही लिखा जाएगा कि इनका कौन सा सीजन होता है, उगाने का कौन सा, काटने का होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब आ जाइए खरीफ। खरीफ में कौन कौन सी फसल है, ठीक है, बहुत ध्यान से इसको याद रखिएगा। खरीफ है ना, गर्मी चल रही है, सबसे पहले सबसे कॉमन बात, गर्मी में हम सबसे ज़्यादा क्या खाना पसंद करते हैं? राइस, चावल, है ना। तो इसको ना गर्मी में ही लेके जाओ। दूसरा, चावल को ना सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए आप लोगों ने देखा होगा ये या तो हमारे कोस्टल एरिया में होता है फ्रेंड्स, जो नीचे है हमारे कोस्टल, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश यहाँ वाले, या फिर जो नॉर्थ ईस्ट है ना, असम वगैरह, वहाँ पर भी, क्योंकि बारिश ज़्यादा होती है ना, इसीलिए। तो ये है इसमें सबसे पहले कौन सी, अच्छा एक चीज़ और है, मैं यही बता देती हूँ, है ना। अपने इंडिया में ना नॉर्दर्न स्टेट्स और साउदर्न स्टेट्स दोनों में ना जो ये फसल होती हैं उगाई जाने वाली, ये अलग अलग होती हैं। मतलब रबी, खरीफ और जायद है, इसमें कंफ्यूज मत हो। पर रबी की नॉर्दर्न में कौन सी उगाई जाती है क्रॉप, और उस टाइम पे साउदर्न में कौन सी होती है। सेम खरीफ की नॉर्दर्न में कौन सी उग रही है, साउथ में कौन सी उग रही है। सेम जायद में नॉर्दर्न में कौन सी है और सदर्न में कौन सी है, ठीक है। क्यों? सारी दुनिया को पता है, इंडिया में रहते हो तो तुम लोगों को भी पता ही होगी इतना तो, नॉर्थ का टेम्परेचर और साउथ का टेम्परेचर अलग है, क्लाइमेट अलग है। उसके बहुत सारे रीजंस है, वो हम पढ़ते हैं 9th-10th में, वो जानने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपके नॉर्थ में जब गर्मी होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, पर साउथ में इतनी नहीं होती है। सेम उसी तरह नॉर्थ पे ठंड पड़ती है, बर्फ़ पड़ रही है बहुत ठंड, तो साउथ में वो नहीं होती। ये सिर्फ क्यों है? बिकॉज ड्यू टू नियर एंड ड्यू टू द डिस्टेंस ऑफ द सी। बाकी और भी बहुत से रीज़न हैं, पर मेन उनमें से एक यही वाला रीज़न है। तो इसीलिए मैंने कहा कि नॉर्थ में अलग होती हैं, साउथ में अलग होती हैं, ठीक है। तो नॉर्थ की देखिए आप लोग, नॉर्थ की कौन सी होती है, नॉर्थ में कौन कौन सी होती है इसकी? राइस, चावल। और राइस ना नॉर्थ में आप सबको पता है, एक क्वेश्चन आते हैं कई बार जीके में भी, और जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं, मानसून है, मानसून नॉर्थ तक जाता जाता ना मानसून कंगाल हो जाता है। हिंदी में एनसीईआरटी में यही लाइनें लिखी रहती हैं, ठीक है, आप लोगों की। क्योंकि जनरली हमारे यहाँ पे जो मानसून आता है अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से आता है, तो साउथ में तो होता है, पर नॉर्थ जाते जाते ना वो जो रेन होती है, वो हवाएं जो पानी लेके चलती है, मॉइस्चर, वो सूख जाती हैं, तो जो मानसून है वो कंगाल हो जाता है। तो राइस जो है इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन द आर्टिफिशियल इरिगेशन मेथड्स इन द नॉर्थ, ठीक है, और ग्राउंड वाटर। इसीलिए हरियाणा, पंजाब, जहाँ पर भी चावल उगाया जाता है ना, वहाँ पे ग्राउंड वाटर बहुत कम होता जा रहा है। तभी वहाँ की गवर्नमेंट लोगों से अपील भी कर रही है कि आप लोग चावल मत उगाएं, पर मानता कौन है, ठीक है। ओके, राइस हो गया। और साउथ में आपको पता है कोस्टल एरिया है, बारिश है। अच्छा, साउथ का भी साथ ही साथ कर लेते हैं, जो साउथ के आप लोगों को याद करने में आसानी रहेगी, ठीक है। राइस, हाँ जी, राइस हो गया। कॉटन, कॉटन, इसके बाद है हमारी, कॉटन हो गया, बाजरा, मेज, यस, बाजरा, ठीक है, मेज, मक्का, जवार, और एक तूर। तूर क्या है? तूर एक दाल होती है, आप सबको पता होगा, दाल होती है, और सबसे ज़्यादा तूर की जो प्रोडक्शन होती है वो महाराष्ट्र में होती है, सांबर इसी का बनता है, ठीक है। तूर, अरहर भी इसको कहते हैं, यस, अरहर, अरहर। देखो, चावल खा रहे हो, कॉटन, भैया तो 12 महीने चाहिए कॉटन, इसको तो तुम कैसे भी याद करो, पर ये बहुत मेन है इसकी। बाजरा, बाजरा कब खाते हो? बाजरा ठंड में खाते हैं हम लोग जनरली, बाजरे की खिचड़ी, ठीक है, और ये सब। बाजरे की रोटी गर्मी में नहीं खाते, गर्म होती है। अब देखो, तुम खा कब रहे हो? सर्दी में खा रहे हो, उगाओगे तो गर्मी में ना, तभी वो पक के तैयार होगी, तभी इसको सर्दी में खाओगे। तो बाजरा यहाँ पर है। मेज़, मेज़ भी आप लोग जनरली, जो ये सीज़न चल रहा है इसमें हम लोग मक्का खाते हैं, ठंड में उतना नहीं चलता आपका मक्का, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा मार्केट में, सब्जी मंडी में मक्के होते हैं, तो मक्का आ गया है। जवार और हमारी तूर, ये है नॉर्थ की। साउथ में देखो कौन कौन सी हैं? मेज तो है, मक्का साउथ में भी बहुत होता है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। और जवार, दो हैं जो साउथ में होती है हमारी, किसकी? खरीफ में, ठीक है। कौन सी? एक है रागी, ठीक है, और एक है ग्राउंडनट। ग्राउंडनट,
इनको याद करना पड़ेगा, क्योंकि जब एग्ज़ाम में आता है ना, ये नहीं आता कि नॉर्थ में कौन से है, साउथ में कौन से थे, वो कम आता है, पर सीधा क्रॉप के नाम दे के रखता है आपको कि ये, मान लो एग्जांपल देती हूँ कि विच वन इज़ द खरीफ क्रॉप। एग्जांपल होंगे जवार, बाजरा, ग्राम, मस्टर्ड, ऐसे। तो आपको इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा इसका है, ठीक है। तो ये है हमारी कौन सी, खरीफ। ये सिर्फ खरीफ है, इसको ध्यान रखिएगा, सिर्फ खरीफ। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको रखना है, क्योंकि फिर हम लोग चलते हैं किस पे, हमारी सर्दी, रबी पर। ओके, मिटा दो। एक मिनट। ओके, अब आ जाओ, ये है हमारी रबी, ठीक है। रबी वाली पढ़ रहे हैं यहाँ पे, रबी याद रखिएगा। रबी, रबी में कौन कौन सी है। सर्दी में आ जाओ, सुनो, सर्दी में सबसे ज़्यादा क्या खाते हो। सर्दी में हम लोग चावल कम खाते हैं, इस चीज़ को तो मानते हो। सर्दी में हम लोग सबसे ज़्यादा क्या खाते हैं, रोटी। किसकी, गेहूं की। और कुछ लोग ठीक है बाजरा मक्का मिक्स कर लेते हैं, पर जनरली तो हम लोग गेहूं की रोटी खाते हैं। तो वीट इज़ द मेन क्रॉप ऑफ रबी क्रॉप, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। वीट, गेहूं। और सर्दी है, आप लोग सरसों का साग खाते हैं, और पंजाब का तो और हरियाणा में तो भाई बहुत बनता है सरसों का साग, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, सरसों से मस्टर्ड को याद रख लेना, ठीक है। मस्टर्ड, देन ग्राम, चना। और कौन सी है इसमें आपकी, हाँ, बारले, बाजरा हम सर्दी में खाते हैं। और एक नई है जिसका नाम है रेप सीड्स, ठीक है। सुनिए ये क्या होती है, बताती हूँ मैं आपको। ये ना ऑयल की एक वो होती है हमारी क्रॉप, ठीक है, मतलब तेल उससे रिलेटेड होती है। येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं इसमें, और इनसे तेल बनता है, ये रेप सीड्स, ठीक है। साउथ में कौन कौन सी है, साउथ में है हमारी, इसमें से अगर मैं किसी की बात करूं तो इसमें से हमारी एक भी नहीं मिलती साउथ की क्रॉप्स में, ठीक है, एक भी। साउथ में कौन कौन सी है, क्योंकि ये सर्दी है, मैंने कहा नॉर्थ में बहुत ठंड पड़ती है, बहुत ज़्यादा। साउथ में नहीं होती, साउथ में फिर भी नॉर्मल टेम्परेचर होता है 17, 18, 22 डिग्री ऐसा ऐसा, और ऊपर होता है नॉर्थ में आपका 4, 7, ठीक है, ये सब। तो साउथ में जो है यहाँ पर वो है राइस। ये ना आप लोग जो अभी मैंने रबी बताया, खरीफ बताया था ना, खरीफ, उससे इसको ध्यान रखना, खरीफ की और रबी की मोस्टली जो क्रॉप्स हैं वो साउथ में मिलती है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर जो होता है वो ऑलमोस्ट ना ज़्यादा ठंडा है ना ज़्यादा गर्मी है, ठीक है। राइस हो गया, फिर है मेज़ जो हमने किया था, रागी, सेम, जवार, सेम जो हमने चारों करी थी, और एक है आपकी ग्राउंड नट। सेम ही है यार, सारी सेम ही है ये तो, हाँ। साउथ की सारी सेम है, ठीक है, रबी और आपकी खरीफ। तो इसको तो याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है साउथ की, जनरली ये मतलब सिर्फ ये पता होना चाहिए। तो सुनो, अब आप सोचो कि एग्ज़ाम में भी क्या आएगी। एक चीज़ अब मैं बताती हूँ, साउथ की जो क्रॉप्स होती है ना, वो एग्जाम में आपको कम ही देखने को मिलती हैं। जनरली जो नॉर्थ की है ना, यही मस्टर्ड, ग्राम, बार्ले, रेप सीड, स्वीट, इसी में से आपका क्वेश्चन आ जाता है। तो आप लोग इसको प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ओके। नेक्स्ट चलते हैं हमारी जायद, अप्रैल मई जून वाला महीना, ठीक है। देखो कौन सी बच गई बीच में हमारी जायद क्रॉप्स में। सैलड खाते हैं हम लोग, खाने के बीच में भी खा लेते हैं लोग, पहले भी खा लेते हैं, कुछ लोग अलग अलग है। उनको जो भी मतलब फालतू की चीज़ें हैं ना, वो सब जायद में डालते जाओ, ठीक है। एक तो फूड है, मतलब जो चारा होता है ना, चारा आप लोग देखते हो जो हम गाय भैंस को देते हैं, वो भी बेचारी जायद में ही जाती है। वो हो गया, ये पम्पकिन हो गए, वाटरमेलन हो गए, ये जो भी ऐसी ऐसी चीज़ होती है सबको इसमें घुसा देते हैं हम लोग। चलिए पढ़ते हैं। रबी हो गया, देन हमारा जायद, ठीक है, ओके। जायद, जायद की यहीं लिख दूँ क्या, वहीं लिख देती हूँ, वहीं हो जाएगा जायद का, हाँ। फ्रूट वेजिटेबल राइस, सुनिए यहीं लिख देती हूँ जायद में, ओके, हाँ, ठीक है। इसमें ना आपके फ्रूट्स होंगे फ्रेंड्स। फ्रूट्स मैंने कहा वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, खीरा वीरा, सब इसमें फ्रूट्स हो गए। वेजिटेबल्स, सब्जियां होती हैं जो आप देखते हो, वो इसमें आ जाएंगे। फोडर, फोडर होता है चारा,
और एक और जोड़ लो इसमें, राइस को इसमें ऐड ऑन कर लो साउथ के लिए, ठीक है। साउथ में होता है राइस, इसमें नॉर्थ में तो नहीं होता है साउथ का पीछा, क्योंकि मैं राइस का पीछा साउथ वाले कभी नहीं छोड़ने वाले, इस चीज़ को ध्यान रखना है, क्योंकि हमेशा 12 के 12 महीने वो लोग चावल खाना पसंद करते हैं। महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इधर इधर सब चावल 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 है ना। और यहाँ पे तो जनरली वेस्ट बंगाल तक भी जतो भी मच्छी और चावल, तो ये इनका फेवरेट है, इस चीज़ को मत भूलिएगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है। अगर अच्छी लगी है तभी लाइक करना, वरना बिल्कुल लाइक मत करो, बेशक से डिसलाइक कर दो। और अभी मैं एक ग्रोइंग स्टेज पे हूँ, तो बस एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ आप लोगों से, वो भी आप लोगों पर डिपेंड है, शेयर कर दो। शेयर करने का जो मेन पर्पस है ना, वो और कुछ भी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं 2011 से टीचिंग में हूँ और मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है जब लोग कहते हैं कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, जो भी है। तो अगर आप शेयर करोगे ना, मुझे इतना पता है इसमें से ना क्वेश्चन ज़रूर आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और आपके स्कूल में तो आता ही आता है, 8th 9th 10th हमेशा आएगा, ठीक है। और तो उन बेचारों को भी याद हो जाए, वो भी अपने 3-5 नंबर 1-2 नंबर पक्के कर लें, इसीलिए तो थैंक यू। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, आई विल रिप्लाई ऑन दैट, ओके। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।